अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या है, हीट एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सब कुछ हम आज रीड करेंगे। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, इसको समझ लेते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है, हरारत जो है, ये एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, एनर्जी की किस्म है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये हॉट ऑब्जेक्ट से, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ वो ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। एज वी हैव लर्न दैट पार्टिकल्स इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उन सब के अंदर जो स्टेट ऑफ मोशन है वो ऑलवेज जो है, जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो स्टेट ऑफ मोशन हिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, मोशन में रहते हैं। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाती हूँ उसको आपने साथ साथ कर लेना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं और थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट इज़ द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। हीट जो है ये थर्मल एनर्जी है, जितने भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन सब की जो है हीट जो है उसका थर्मल एनर्जी का मेजर है। We have also learned that the tiny particles making all the 3 states of matter are atoms, molecules और ions। हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को क्रिएट करते हैं वो हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन का मतलब है कि मुसलसल वो हरकत में रहते हैं। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उनके मुसलसल हरकत में रहने की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उनके अंदर एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली पाई जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड और कूल्ड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो उसके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी उसके एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, तो वो क्या होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि उसको हीट किया जा रहा है या कूल किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी हीट लॉस और हीट गेन। तो व्हेन वाटर और सम अदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रीजर, जब पानी या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट जो है उसको फ्रीजर में हम रख देते हैं, इट लूजेस थर्मल एनर्जी। तो उसके अंदर से थर्मल एनर्जी निकलती है, हीट जो है वो निकल जाती है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स कोल्ड, हीट निकल जाती है और वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। When some ice cubes taken in a beaker are heated on a burner, अगर हम एक बीकर के अंदर आइस क्यूब्स रखें, बर्फ़ की जो पीसेस हैं उनको रखें, आइस क्यूब्स को, और उसको हम एक बर्नर के ऊपर हीट करें, गर्म करें, तो थर्मल एनर्जी जो है आइस की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हीट जो है वो गेन होगी। पहले हीट लॉस हुई थी, ठीक है, अब गेन होगी और उसमें जो है क्या होगा, हीट, आइस मेल्ट हो जाएगी। ठीक है,